सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 20 अक्टूबर है और मैं सुबह 4 बजे उठकर नृत्य क्रिया करके स्नान आदि संपन्न करके तुलसी पूजन कर रही हूँ। तुलसी पूजा करने के बाद मैं घर में भी पूजन कर लूँगी और अभी 4:30 से पहले पहले मैं सर्गी ग्रहण कर लूँगी। इस बार मुझे सर्गी के लिए नारियल पानी नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं 2 रसगुल्ला, एक सेब और जल ग्रहण करूँगी। इसके बाद मैं घर के सारे कार्य संपन्न करूँगी। अभी 1 बज रहा है और मैं मेहंदी लगवाने बैठ गई हूँ। मेहंदी सूख जाने के बाद मैं भोजन की तैयारी कर लूँगी रात के, क्योंकि एक बार पूजन करने के बाद फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि खड़े होकर फिर भोजन की तैयारी करो। सो मैं पहले ही भोजन तैयार कर लूँगी, उसके बाद माता की चौकी श्रृंगार आदि करूँगी। सो देखिए कि मैं आज क्या भोजन में बनाई हूँ। मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, पूरी, पनीर की सब्जी, परवल की भजिया और पुलाव, रायता, सैलेड आदि सारी चीज़ें मैं आज बनाऊँगी। अभी मैं पनीर तल ले रही हूँ, उसके बाद आटा भी गूँथ लूँगी और सारी तैयारियाँ करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था इस वजह से, और बीच में कॉल भी आ रहे थे। सो मैं पूरी वीडियो नहीं, आप लोग को पूरा जो भी रेसिपी मैंने बनाया है पूरा नहीं दिखा पाई हूँ, बीच में कॉल आ रहे थे इस वजह से। सो आई एम सॉरी। और ये सारी चीज़ें बनाकर मैं तैयार कर लूँगी और मुझे तैयार करते करते 4:30 बज गए थे और मुझे घबराहट होने लगी कि अभी तो मेरी कोई चौकी भी तैयार नहीं हुई है और सारा कुछ। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी इसको 1 घंटे में 3 बजे से 3:30 से 4:30 के बीच में मैं खाना बनाकर तैयार कर ली हूँ, जिसमें कि पूरियाँ रात को तलूँगी और सैलेड रायता बाद में बनाऊँगी और सारी चीज़ें मैं बनाकर फिर जल्दी जल्दी आकर माता की चौकी तैयार कर रही थी। क्योंकि पूजन का कार्य संपन्न होने के बाद फिर इतनी ज़्यादा थकान महसूस होती है कि खड़े होकर खाना बनाना आदि नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं पहले ही भोजन तैयार कर लूँगी, उसके बाद पूजन की तैयारी करती हूँ। और साथ के साथ पूजन की भी कुछ डेकोरेशन वगैरह अगर टाइम मिल रहा था बीच बीच में तो मैं कर रही थी। और ये सारा कुछ भोजन तैयार करके मैं रख देती हूँ। मुझे लगता है कि यदि घर के सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं तो मैं आराम से बिना जल्दबाजी के पूजन का कार्य संपन्न करती हूँ, क्योंकि ये व्रत त्यौहार पूरे 1 साल में एक बार ही आता है और मैं उसे पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा से और आराम से बिना कोई जल्दबाजी के संपन्न करना चाहती हूँ। इसलिए मैं सारे काम टाइम टू टाइम अपना स्टेप वाइज कर लेती हूँ। अब देखिए मैं अपने पूजन की प्रिपरेशन करने आ गई हूँ। अभी मैं करवा और सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ, उसके बाद माता की चौकी आदि श्रृंगार करके तैयार कर दूँगी। अभी देखिए मैं सारा कुछ तैयार करके खुद भी तैयार होकर आ गई हूँ पूजन करने। आप लोग ग्रुप में पूजा करते हैं या अकेले पूजा करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मैं तो शुरू से ही अकेले ही करती हूँ, क्योंकि जब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे आसपास के लोग करते ही नहीं करवा चौथ व्रत, सो मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मैं पूजा कार्य आदि संपन्न करने के बाद मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं रह गई थी कि मैं कुछ और करूं या खड़े भी रहूं, क्योंकि अकेले ही पूरी कहानी पढ़ना, आरती करना, सारा कुछ मैं करते पूजा करते एकदम से ही थक जाती हूं। पर इस साल मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान लग रही थी और प्यास भी लग रही थी, शायद मेरी दवाइयों की वजह से। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है इस टाइम, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि अभी मैं पानी पी लूँ। मुझे ज़रा सा भी अच्छा नहीं फील हो रहा था, गला सूख रहा था। मैं बार बार पूजा करने के बाद बार बार चाँद को देख रही थी, पर चाँद तो दिख ही नहीं रहा था। इस बार पता नहीं, मेरा तो वो फिल्मों वाला हाल हो गया था। मैं तो हमेशा ही सोचती थी कि क्यों फिल्मों में ऐसा दिखाती हैं कि अरे मुझे प्यास लगी है, चाँद नहीं दिख रहा है, प्यास लगी है, चाँद नहीं दिख रहा है। पर मुझे इस बार ऐसा फील हुआ कि सचमुच मुझे प्यास लग रही थी और मुझे चाँद नहीं दिख रहे थे। शायद बादल की वजह से चाँद निकल आए थे 8 बजे तक, लेकिन मेरे पास नहीं दिख पा रहे थे। थोड़ा सा दिखे, उसके बाद फिर छिप गए। मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी कि मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी।
फिर 8:30 या 8:45 के बीच में जाकर थोड़ा सा दिखे, फिर मैंने चंद्रमा को जल अर्पित किया और उसके बाद फिर मैं जल ग्रहण की। उसके बाद मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। मुझे बिल्कुल भी इस बार क्या प्रॉब्लम हो गया था मुझे खुद ही भी नहीं पता चल रहा था। या तो भागम भाग दिन भर कुछ ना कुछ काम ये वो सारी चीज़ें करते करते एकदम ही थकान आ गए थे। शायद मैं पहले से वीक हो गई हूँ, इस वजह से भी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है मेरी। मेरा यह करवा चौथ का व्रत पूजन कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।